जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे, चैप्टर को अच्छे से समझ रहे होगे और एक्साइटेड होगे क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है। सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। हरमन इज 1 year old गर्ल, हर एल्डर ब्रदर इज 5 years old। सो हरमन की एज कितनी है? अरे भाई, हरमन की एज कितनी है? 1 year। एंड उसके भाई की एज कितनी है, मतलब उसका जो एल्डर ब्रदर है उसकी एज है 5 years। ठीक है, अब हमसे बोला है व्हाट विल बी हरमन्स एज व्हेन द रेशियो ऑफ हर एज टू हर ब्रदर्स एज इज 1:2। मतलब इनकी एजेस कितनी होंगी या कितने साल बाद ऐसा होगा कि इनकी एज का रेशियो 1:2 हो जाएगा। हमें तो पता नहीं कितने टाइम बाद ऐसा होगा, तो हम मान लेते हैं कि x years बाद ऐसा होगा। ठीक है, आफ्टर x years इन दोनों की एज का रेशियो 1:2 हो जाएगा। मुझे ये बताओ x years के बाद हरमन की एज कितनी होगी? अभी 1 है प्लस x, जैसे अगर अभी किसी की करंट एज 10 years है, सो 2 साल बाद आफ्टर 2 years प्लस 2 कर दो, कितनी हो जाएगी? 12। किसी की एज अगर 32 है तो आफ्टर 5 years उसकी एज क्या होगी? प्लस 5 कर दो। ऐसे ही हमने बोला आफ्टर x ईयर, सो अभी 1 है प्लस x हो जाएगी। इसी तरीके से उसके भाई की एज अभी 5 है, 5 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। सो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 प्लस x और ये हो जाएगा 2 1 प्लस x। तो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस x एंड 2 1 2 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास, x वाले सब एक तरफ कर लो, ये आ गया हमारे पास। चलो उस तरफ भेज देते हैं। सो ये 22x था, सॉरी। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, सो 5 - 2 एंड ये 2x इधर प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3 एंड ये आ गया 2 में से 1 गया x। तो ये आ जाएगा x = 3। मतलब आफ्टर 3 years 3 साल बाद, सो आफ्टर 3 years उनकी एज का रेशियो 1:2 होगा। चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, हमसे पूछा क्या था? हरमन की एज कितनी होगी? तो अभी 1 year है, आफ्टर 3 years कितनी हो जाएगी उसकी एज? 4 years। और आपको रेशियो चेक करना है तो देखो, हरमन की एज अब कितनी है? 4 years। उसके भाई की एज कितनी हो जाएगी? अभी उसकी 5 है, 5 + 3 8। सो ये देख लो, इसका रेशियो क्या आएगा? 1:2। सो दैट मीन्स आफ्टर 3 years हरमन की एज हमसे पूछी है, दैट विल बी 4 years। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ क्वेश्चन 7 सेज द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड सेम वॉल्यूम में लिया हमने और वाटर सेम वॉल्यूम में लिया, तो उसका कितना है रेशियो? 37:2, इतना रेशियो है। ठीक है बच्चे, नाउ इफ 1 liter ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास। अब अगर वो कह रहे हैं वाटर का जो मास है वो 1 kg मान रहे हैं हम। ठीक है, 1 liter किसके बराबर है? 1 kg। मतलब 1 लीटर पानी लिया उन्होंने, वेट किया, 1 kg के बराबर आ रहा है। What is the mass of 1 liter of gold? अब 1 kg 1 लीटर के बराबर है, सो ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने मान लिया ये x है, सो ये हमारा हो जाएगा 37। अब ये तो 1 है, इंटू 1 कर दो भाई, अपॉन में 2 कर दो। सो x कितना निकल के आ जाएगा? आप इसको कैंसिल करेंगे तो 37 पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 17 की जगह आ जाएगा 8 16 एंड पॉइंट लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। सो देयरफॉर x हमारा आ गया 18.5 kg। सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 liter ऑफ गोल्ड? 1 liter ऑफ गोल्ड हमारा कितना होगा? 18.5 kg का। ठीक है, जैसे वाटर में तो हमने देखा कि 1 liter 1 kg के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया तो 1 liter ऑफ गोल्ड हमारा आ रहा है 18.5 kg का। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज इट इज गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 tons ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 acre ऑफ लैंड। सो 1 acre लैंड में, अगर 1 acre की लैंड है तो उसमें कितना मैन्योर लगाने को बोला है? 10 tons ऑफ मैन्योर। ठीक है, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट्स का। ठीक है, कि जो क्वेश्चन में यूनिट्स दिया और जो क्वेश्चन पूछा है आपसे उसमें यूनिट दिया वो सेम होनी चाहिए। सो आगे बोला अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टोमेटोज इन अ प्लॉट साइज 200 feet बाय 500 feet। सो जो प्लॉट का साइज है वो ऐसा है 200 बाय 500। ठीक है, ये एरिया नहीं बता रखा, ये समझ लो लेंथ ब्रेथ बना दी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हमें उसका एरिया निकालना होगा। सो एरिया कितना होगा?
सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 200 इंटू 500, करेक्ट। 5 2 ज़ा 10, 2 0 इधर के 2 0 उधर के, सो ये आ गया एक तरीके से 1 लाख हमारे पास, ठीक है। तो 1 लाख यूनिट क्या है, फीट है, दोनों की फीट थी, तो ये हो जाएगा फीट स्क्वायर, या हम बोलेंगे 1 लाख स्क्वायर फीट, ठीक है। अब हमसे पूछा है हाउ मच मैन्योर शुड ही बाय, प्लीज रेफर टू द सेक्शन ऑन यूनिट कन्वर्सेशन अर्लियर। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं बोल रखा होगा कि भैया तुम्हें याद दिलाया जाएगा, यूनिट कन्वर्सेशन देख लेना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो। 1 एकड़ लैंड में 10 टन ऑफ मैन्योर लग रहा है, तो 1 लाख फीट स्क्वायर लैंड में कितना हमारा मैन्योर लगेगा, ये हमसे पूछा है। पहली बात तो 1 एकड़ लैंड हमें देखना है कहाँ पे, कन्वर्जन जो है वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एक कन्वर्जन देखा था कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 43560 स्क्वायर फीट, तो मिल गया हमें यहाँ से कि इस एकड़ से हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 एकड़ लैंड का मतलब क्या हुआ कि 43560 स्क्वायर फीट की बात हो रही है। अब क्वेश्चन को समझो, इतना स्क्वायर फीट में कितना उन्होंने मैन्योर यूज किया, इतने स्क्वायर फीट में 10 टन यूज हुआ है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 1 लाख स्क्वायर फीट में कितना यूज होगा। इस इक्वेशन तक एक बार यहां तक पहुंच गए फिर बहुत इजी है, ठीक है। सो यहां से हमें बेसिकली x निकालना है। ध्यान क्या देंगे कि ये भी स्क्वायर फीट में है, ये भी स्क्वायर फीट में, ऐसा नहीं कि यहाँ एकड़ ले लो उधर स्क्वायर फीट लो, गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पता है, x को वहां भेज दो एंड ये हमारा हो जाएगा 1 लाख और 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 43560, ठीक है भाई। यहां तक अब आ गया, अब तुम्हें बस इसको सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। थोड़ी सी अगले तीनों चारों क्वेश्चंस जो बचे कैलकुलेशन पे ध्यान देना, सिर्फ मेरे को देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझना। मैं एक एक कैलकुलेशन कराऊंगी, एक एक मल्टीप्लीकेशन, एक एक डिवीजन आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, ताकि कहीं भी अटक रहे हो तो अपनी गलती पकड़ पाओगे, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं बोल दूँ हाँ बेटा अब ये कैलकुलेट करके आंसर लिख दूँ, वो मैं नहीं करूंगी, आपको एक एक कैलकुलेशन दिखाऊंगी, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आप देखो इनको 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट करो, जितने बड़े नंबर्स पे जाओगे उतनी गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर छोटे नंबर से करेंगे 2 से अगर हम इसको करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 15 की जगह आएगा 7 ज़ा 14, 16 आएगा 8 पे, ठीक है। इसको 2 से कट करोगे 10 की जगह, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 2 3 4 0, अभी यहाँ पे 8 है वहाँ 0, फिर से 2 से कट हो सकता है, सो इसको 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ 1 की जगह 0, फिर ये 17 बन जाएगा, 17 से छोटा 8 ज़ा 16, फिर 18 आएगा 9 पे, ठीक है। और इसको कट करेंगे 5 की जगह, 2 से करेंगे 4, बचा 10, 5 और फिर 3 zeros। चलो तो फाइनल, अब कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास आ गया 25,000 अपॉन में 1089। अब हमें यहाँ पे डिवीजन करनी है। आई नो देखने में लगता है इतने बड़े नंबर कैसे डिवाइड करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप में तुम्हें दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। नंबर वी हैव इज 25,000, ठीक है। अब यहाँ पे 1089 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस 25 से बड़ा आ जाएगा तो हम 1 से कर देंगे, अदरवाइज 2 से करते हैं। सो 1089 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इज 18, देन 2 8 ज़ा 16, 17, देन 2 0 ज़ा 0 1, 2 1 ज़ा, सो 2178 ये दिख रहा है। एक और अगर बढ़ा चाहते हो तो नंबर बड़ा हो जाएगा, देखो 1089 को अगर मैं 3 से करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 इज 27, 8 इंटू 3 इज 24, 25, 26, ये हो जाएगा 0 2, 3 1 ज़ा 3, तो आप देख सकते हो ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2178। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा, 10 में से 8 गया, ये आ जाएगा 2, 9 में से 7 गया 2 अगेन, ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3220। अब यहाँ पे देख सकते हो अगेन 3 से करेंगे, 3267 बड़ा नंबर है, मतलब फिर से 2 से करना पड़ेगा, तो फिर से 2 से कर देते हैं, ये आ जाएगा 2178। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये आया 1, सो 7 8 9 10 11, 4 बचा हमारे पास, ये हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0 एंड 3 में से 2 गया 1, 1042। आप यहाँ पे देख सकते हो
पहली बात तो नीचे कैरी करने के लिए कुछ है नहीं, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब डेसिमल लगाएंगे तो ये साथ में 0 हो जाएगा। 1089, 10 से मल्टीप्लाई ऑब्वियसली बड़ा छोटा है उससे, सो 9 से करके देखते हैं। तो 1089 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 81, 9 into 8 is 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. So 8 0. Then 9 zeros are 0, 8, 9 ones are 9. So ये हमारे पास आ गया, हमने जब इसको 9 से किया so ये आ गया 9801। ठीक है, चाहो तो एक स्टेप और कर देना, अदरवाइज हम सिंपल इतना आंसर लिख देंगे कि भैया 22.9 टन्स ऑफ मेन्योर विल बी रिक्वायर्ड। तो हमसे उन्होंने हमें बताया था, देखो समझो कि 1 एकड़ लैंड में 10 टन्स लगा है। अब अगर इतनी लैंड होगी तो 22.9 टन्स लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन इजी है, ध्यान रखना। और कैलकुलेशन डिफिकल्ट भी नहीं, लेंदी है, धीरे धीरे करेंगे। जितना जल्दबाजी में करोगे ना 100% कैलकुलेशन मिस्टेक कराओगे। ठीक है, तो ऐसे स्लोली जैसे मैंने करा, इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस तरीके से करना। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ टैप टेक्स 15 सेकेंड टू फिल अ मग ऑफ वाटर। सो 15 सेकेंड लग रहे हैं उसको एक मग पानी भरने में। ठीक है, मग का कितना वॉल्यूम है वो भी पता नहीं, अगले स्टेप में बता रहे द वॉल्यूम ऑफ द मग इज 500 ml। तो यहां से क्लियर हुआ कि भैया 500 ml जो है ये भरने में कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकेंड लग रहे हैं। आगे हमसे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर इफ द बकेट हैज अ 10 लीटर कैपेसिटी। तो बताओ 10 लीटर पानी भरने में कितना हमें टाइम लगेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो तुम्हें नोटिस करनी चाहिए, ये ml में है, ये लीटर में है। ठीक है, तो या तो इस ml वाले को लीटर में चेंज कर दो या इस लीटर को ml में चेंज कर दो। तो अब हमें इनका कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है 1000 ml के इक्वल होता है। सो 1 लीटर अगर 1000 ml के इक्वल है तो 10 लीटर किसके इक्वल होगा, 10,000 ml के। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि अगर 500 ml जो है, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। अब 500 ml जो है उसको करने में कितना, उसको भरने में 15 सेकेंड लग रहे हैं। अब बताओ जी 10,000 ml को भरने में कितना टाइम लगेगा। फिर से वैसी सिचुएशन हो गई, मान लो यहाँ पे x है हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है, x को उधर भेजो, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे है 10,000 एंड नीचे हमारे पास आ गया ये 500, इधर जो 15 है उसको यहाँ भेज दो तो वो इसके साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का खेल बचेगा। देखो जरा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 3 15। सो ये आ गया 3 into 1, ये आ गया 300। सो x हमारे पास आया 300। अब ये टाइम है, लेकिन किस में होगा, जब हमने यहाँ पे ये लिया था तो ये 15 किस में लिया था, 15 सेकेंड्स में था। सो ये जो 300 आया है हमारे पास, ये भी सेकेंड्स में आया होगा। सो हम कह सकते हैं भैया 300 सेकेंड लगेंगे। मोर प्रिसाइज होगा अगर हम मिनट्स में बता दे। तो देखो यहाँ पे एक और कन्वर्जन, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। आप बताओ 300 सेकेंड में कितने मिनट्स होंगे। सो वो 300 अपॉन में 60, या इसको ऐसे समझो, क्या किया मैंने, 300 इंटू 1/6। कभी कभी छोटी चीजें कंफ्यूज कर देती है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 6, 6 5 30। सो दैट मिनट ये हो गया 5 मिनट्स। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया 5 मिनट्स। ठीक है, सो 300 सेकेंड्स लिख सकते हो आंसर, या हम कहेंगे भैया पूरी बकेट भरने में 5 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन भी सिंपल थी, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 acre ऑफ लैंड कॉस्ट 15 लाख, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड। अगेन यहाँ पे एकर्स में है, यहाँ पे स्क्वायर फीट में। हमें पता है 1 एकड़ हमारा इक्वल होता है 4356 स्क्वायर फीट के। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 1 एकड़ की कॉस्ट है बेसिकली 43,560 स्क्वायर फीट की कॉस्ट दे रखी है। तो मतलब 43,560 इतना जो लैंड है वो है 15 लाख का।
और हमसे कितने का पूछा है, हमें बताना है कि 2400 इतना एरिया अगर लोगे तो कितने का पड़ेगा। सिंपल, ये सिचुएशन आ गई। अब क्या बचा, सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये ले लिया हमने x को यहाँ भेज दो, ये एज इट इज रहेगा 2400। यहाँ वाला जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15000000 इधर आ जाएगा। ये 43560 नीचे आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 43560। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। आओ जरा इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये वाला कर लो, कोई भी करोगे सेम ही बात है। ठीक है, अब इसको करते हैं 2 से कैंसिल, सो ये हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 15 आएगा, 7 पे करेंगे 14, देन 16 आएगा 8 पे करेंगे। ठीक है, इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0, 120 आ गया। अगेन 2 से एक और बार हो सकता है, तो इसको करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1, मैं इसलिए बाद में कट लगा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए और समझ आता रहे। 2 1 ज़ा 2, देन 0 से करेंगे 17 आएगा, 17 से छोटा होगा 8 ज़ा 16, 19 आएगा 9 पे। ठीक है, तो ये आ गया 1089। इसको करेंगे तो आ जाएगा 6 ज़ा 12, सो ये आ गया 60। अब ये फर्दर 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो अब देखते हैं 8 9 3 से हो जाएगा और ये भी 3 से हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं। 3 के टेबल से इसको करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 18 आएगा 6 ज़ा एंड 9 आएगा 3 पे, एंड इसको करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया 20। अब देखो ये तो 3 से हो जाएगा लेकिन 20 नहीं होगा, पर 15 हो जाता है ना, तो ये इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 121। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ज़ा 15 और 1 2 3 4 5, 3 0, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 1 0 ये वाला, और इसके साथ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 और अपॉन में क्या है 121। तो हमारे पास आ गई एक लंबी सी डिवीजन, पर डरना नहीं है हमें, हम डिवाइड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 121 को डिवाइड करना है 1, जीरोस काउंट करना जरा, 3 4 5 6 7 7, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो बेसिकली आप 121 को 1 करोड़ से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब 121 इंटू 1 करेंगे तब भी वो 100 से बड़ा आ रहा है, तो मतलब हमें 3 की जगह 4 डिजिट लेनी पड़ेगी, तो किसी बड़े नंबर पे जाते हैं। 121 को 9 से करके देखिए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9 10, 1089, 1089 ज़्यादा बड़ा आ गया, तो भैया 8 से करके देख लो। सो 121 इंटू 8 करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 9, सो ये आ गया 968। सो ये हो जाएगा 121 इंटू 8 968। ठीक है, तो अब ये 0 को नीचे ले आते हैं, सो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 एंड 9 में से 6 गया 3 एंड ये हमारा हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, तो हमारे पास बचा 320। अब किसी छोटे नंबर पे चलते हैं। 121 को अगर मैं 3 से करूँ, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 अगेन, 363 बड़ा नंबर आ गया, तो 2 से करके देखते हैं। सो 121 को 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 242 दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा 2 से एंड ये आ गया 242। अब ये 0 नीचे ले आते हैं। ध्यान रखना जब भी हम लंबी कैलकुलेशन, मुश्किल कुछ नहीं होता, बस जब लंबी कैलकुलेशन होती है ना, 0 एक मिस कर दिया, 0 छोड़ दिया, माइनस में गलती कर दी, ये छोटी छोटी मिस्टेक, और फिर हमें लगता है यार लंबी डिवीजन हमेशा गलत होती है क्योंकि हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो स्लोली करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो आप देखो जरा, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 है, इसकी जगह क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 1 उसने कैरी दे दिया, 1 बचा वो 7 वाले से मांगेगा, तो 11 हो जाएगा। सो 4 5 6 7 8 9 10 11, सो ये आ गया 7 और ये हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 780 आ गया हमारे पास। अब 121 में देखते हैं, अगर 6 से करें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 7, 726। आई थिंक यही क्लोजेस्ट होगा क्योंकि 7 से करेंगे तो वो बहुत बड़ा आएगा। देखो 121 को 7 से करोगे ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7 8, बड़ा आ गया ना 847। सो 6 से बढ़िया जा रहा है, 6 से इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 726 और ये हो गया एक और 0 नीचे, ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 एंड ये हमारे पास बचेगा 7, 7 में से 2 गया 7 गया 6 गया
5 और ये हमारे पास 7 में 7 गया 0। सो 540 या 540 के आसपास देखो क्या है, एक बार 4 से करके देख लेते हैं। सो 121 को 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 अगेन 484। आई थिंक यही बेस्ट जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 से करेंगे ना तो काफ़ी बड़ा आएगा। देखो 121 को अगर मैं 5 से करूँगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड देन 5 1 जा 5, 600 समथिंग आ गया ना। सो इसीलिए किससे होगा हमारा 4 से, तो इसको आगे 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 484। लास्ट 0 हमने नीचे लेके आए, ये हो गया 0, 10 में से 4 गया, ये आ जाएगा 6, ये बन जाएगा 13। कैरी दिया इसने, अब ये कैरी मांगेगा तो 13 हो जाएगा। नाउ 8 9 10 11 12 13, सो ये आया 5। अब इसने कैरी दे दिया था तो ये 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, खत्म खल्लास। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो चलो एक 0 है, इस स्टेप पे देखो 560 से छोटा क्या है हमारे पास, अगेन 4 से करेंगे। सो हमारे पास है 484, ठीक है। अब देखो 10 में से 4 गया 6 आएगा, ये 5 हो जाएगा। सो 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये हमारे पास आ गया 7 एंड 4 में से 4 गया 0, 76 बचा। अब यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, जैसे ही मैं डेसिमल लगाऊंगी एक 0 आ जाएगा। अब 760 से छोटा देखो, 7 से किया था, 6 से करेंगे, सो फिर से 6 से कर दो एक बार, 726। चाहो तो एक दो डेसिमल और आगे निकाल देना, बट इतना इनफ है। इसको डिवाइड करके हमारे पास आया 8264.6, ये आया हमारे पास आंसर। अब देखो जरा हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि अगर 1 एकड़ लैंड 15 लाख की है तो 2400 स्क्वायर फीट कितने का होगा। सो वो हमने देखा 82,644.6 इतने रुपीस का मिलेगा हमें, ठीक है। क्लियर है, कॉस्ट निकाल ली हमने। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन है, अ ट्रैक्टर कैन प्लग द सेम एरिया ऑफ फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। इसको पहले इस लाइन को समझ लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी। अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप जैसे भैया वैसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था, ऑक्सीजन यूज करते थे जो हमारे फील्ड में उसको चलाते थे, लेकिन वो कह रहे हैं उसकी जगह पे अगर हम ट्रैक्टर यूज करेंगे तो वो 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा टाइम कैसे सेव करेगा कि मान लो, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर जो हमारे ऑक्सीजन है, अगर ये मिलके किसी काम को 4 घंटे लगा रहे हैं, अब ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर क्या करता है भाई, ये उस काम को 4 टाइम्स फास्टर करता है। तो मतलब इसको अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो इसको कितने लगेंगे, 1 आवर लगेगा, क्योंकि इससे 4 गुना तेज चल रहा है ना। देखो ऐसे समझो कि ट्रैक्टर को अगर 1 आवर लग रहा है तो ऑक्सन को इससे 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको 4 गुना कम टाइम लग रहा है। सो 1 into 4 करेंगे तो हमारे पास 4 आवर्स आएगा, ठीक है। मतलब ट्रैक्टर को काम करने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो ऑक्सन को उतना काम करने में कितना लगेगा, 2 into 4 8 आवर्स लगेंगे। अगर ट्रैक्टर को किसी काम को करने में 3 घंटे लग रहे हैं तो 2 ऑक्सन को करने में कितना टाइम लगेगा, 3 into 4 12 आवर्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 गुना, उल्टा मत कर देना कि अगर ऑक्सीजन को 1 घंटा लग रहा है तो इसको 4 घंटे लगेंगे, लॉजिक ही लगा लेना भाई, ट्रैक्टर जल्दी काम करेगा ना, ये 4 गुना जल्दी काम कर रहा है। मतलब ये जो काम वो 4 घंटे में करेंगे, ये 8 घंटे में, इसको काम करने में 8 घंटे लगेंगे तो इनको 2 घंटे लगेंगे, इसको काम करने में 12 घंटे लगेंगे तो ट्रैक्टर को 3 घंटे लगेंगे। मतलब अगर हमारे पास ऑक्सीजन का टाइम है कि इसको कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो ट्रैक्टर को कितना टाइम लगेगा ये पता चल रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर को 4 टाइम्स कम टाइम लग रहा है। 4 गुना मत कर देना कि 4 टाइम्स ज्यादा लगेगा, नहीं, उसको 4 टाइम्स कम टाइम लगेगा। सो 4 टाइम्स फास्टर है वो। फास्टर मतलब कि अगर इसको 4 घंटे लग रहे हैं, एक पेयर ऑफ ऑक्सीजन को 4 घंटे लग रहे हैं, तो भैया यहाँ पे ये वो काम 1 घंटे में कर देगा। तो हमने देखा कि जितना टाइम ऑक्सीजन को लगेगा डिवाइडेड बाय 4 कर दो, उतना ट्रैक्टर को लगेगा। ये टॉपिक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं अ फार्मर वांट्स टू प्लग हिज 20 एकड़ फील्ड। अब इनका कितना फील्ड है, 20 एकर्स का इनका फील्ड है, एंड अ पेयर ऑफ ऑक्सीजन टेक्स 6 hours टू प्लग एंड आर्क ऑफ लैंड। अब ये जो हमारे पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितना टाइम लगता है, इसको 1 एकड़ लैंड में
1 एकड़ लैंड में कितना टाइम लगता है, कहाँ गया, 6 आवर्स। समझो जरा, एक एक लाइन में रिपीट करती हूँ, कंफ्यूज मत होना कि 20 एकड़ का 6 आवर्स दे रखा है, नहीं, समझो। अ फार्मर वॉन्ट्स टू प्लग हिज 20 एकड़ फील्ड, ये फुल स्टॉप, ये उसने बता दिया कि मुझे अपनी 20 एकर्स की लैंड है, इसको मुझे कराना है प्लग, ठीक है। अब आगे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर्स टू प्लग एन एकड़ ऑफ लैंड, 1 एकड़ लैंड प्लग करने में उनको कितना टाइम लगता है, 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ द फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लग द फील्ड। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर पेयर ऑफ ऑक्सन यूज करेगा तो 20 एकड़ लैंड को उसको प्लग करने में कितना टाइम लगेगा, एंड हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर हिम इफ ही डिसाइड्स टू यूज अ ट्रैक्टर, और सेम इतनी लैंड को करने में ट्रैक्टर को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। पहले सिंपल बेसिक जो समझ के आए हैं वो करते हैं कि भैया यहाँ पे हमें बताया 1 एकड़ लैंड को करने में 6 घंटे लगते हैं, तो बताओ 20 एकड़ लैंड को करने में कितने घंटे लगेंगे। दोबारा समझो, 1 एकड़ को करने में 6 घंटे लग रहे हैं, 20 को करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लिया हमने x को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 20, 6 को यहाँ भेजो, 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 से 6 2 12, 120 आवर्स। तो यहां से हमने सीधा शॉर्ट निकाल दिया कि अगर वो पेयर ऑफ ऑक्सन को यूज करेगा तो 20 एकड़ लैंड को करने में कितने घंटे लगेंगे, 120 घंटे लगेंगे। ये एक पार्ट क्वेश्चन का समझ में आ गया, सिंपल सा था। 1 एकड़ लैंड करने में उसको 6 घंटे लगते हैं, 20 एकड़ करने में 120 घंटे लगेंगे। यहां तक क्लियर है। अब अगला पार्ट पूछा है कि यही काम अगर वो ट्रैक्टर से कराए, ये आ जाएगा जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया कि जितना टाइम ऑक्सन को लग रहा है डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आपका ट्रैक्टर का टाइम आ जाएगा। तो यहां पे हमने देखा ऑक्सन को कितना टाइम लग रहा है, पेयर ऑफ ऑक्सन को हमने देखा 120 आवर्स लग रहे हैं। सो ट्रैक्टर सिंस ये 4 टाइम्स फास्टर है तो 120 अपॉन 4 कर दो, ये आ जाएगा 4 3 12, 30 आवर्स लगेंगे। सो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे। 20 एकड़ लैंड में अगर वो पेयर ऑफ ऑक्सन को लगाता है 120 घंटे लगेंगे, लेकिन यही वो उसकी जगह अगर ट्रैक्टर को यूज करता है तो कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स लगेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज द 10 रुपी कॉइन इज एन अलॉय। अलॉय क्या होता है, बेसिकली जब 2 मेटल्स को मिक्स करते तो वो अलॉय बन जाता है, ठीक है। सो इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल कॉल्ड कॉपरो निकल। नाउ कॉपर एंड निकल आर मिक्स्ड इन 3:1 रेशियो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो वाला पार्ट भी है, मतलब जो ये हमारा अलॉय बनता है जिससे हम कॉइन बनाते हैं वो उसमें 3:1 रेशियो है, जिसमें कॉपर का पार्ट है हमारा 3 और निकल का पार्ट है हमारा 1, ठीक है। सो आओ आगे देखते हैं क्या है। द मास ऑफ द कॉइन इज, अब 10 रुपी कॉइन का मास कितना है, 7.74 ग्राम्स, ठीक है। इतने ग्राम का एक कॉइन का वेट होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज 906 पर केजी, सो ध्यान से देखो कॉपर का कॉस्ट कितना बताया है, 906 पर केजी, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ निकल, और निकल का प्राइस कितना बताया है, निकल का प्राइस बताया है 1341 रुपीज पर केजी। यहां तक ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन अ 10 रुपी कॉइन। अब कॉपर और निकल जब हम एक 10 रुपी का कॉइन बनाते हैं उसमें कितने रुपए का कॉपर डलता है, कितने रुपए का निकल डलता है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि कितना कितना दोनों का, उसमें कितना कितना, जैसे अगर एक 10 रुपी का कॉइन है जो 7 ग्राम 7 पॉइंट समथिंग ग्राम का है तो उसमें कॉपर कितना है, निकल कितना है। जब हमें ये पता चलेगा उसके बाद हम उसका प्राइस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो 10 रुपी का कॉइन है जिसका वेट 7.74 ग्राम्स है, इसमें इस 7.74 ग्राम्स में रेशियो वाला याद है क्या करते थे हम, जैसे 3:1 है, 3 + 1 कितना होगा 4, मतलब कॉपर का पार्ट कितना है 3/4, निकल का पार्ट कितना है 1/4। सो इस ये जो 7.74 ग्राम है इसमें 3/4 कॉपर है एंड इसी 7.74 में 1/4 जो है वो हमारा निकल है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि ये 7.74 ग्राम्स में दोनों का वेट
कितना कितना है, उसके बाद हम कॉस्टिंग निकालेंगे। ठीक है यहाँ तक? चलो आओ इसको फाइंड करते हैं। सो देखो जरा, जितना हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल करेंगे। सो आप 2 से कैंसिल करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, इसको 2 से कैंसिल करो, 2 3 ज़ा 6 हमारे पास बचेगा 17, 17 से छोटा क्या आएगा 8 ज़ा 16, बचेगा हमारे पास 14, ये आएगा 7 पे, जहां डेसिमल वहीं लगा दो। ठीक है, अब तो फर्दर कैंसिल नहीं होगा, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको कैंसिल करेंगे, ये भी 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3.87 सेम, क्योंकि दोनों को 2 से कट किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 3.87 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड 8 3 ज़ा 24 25 26 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 10 11। सो डेसिमल लगेगा 2 डिजिट पहले। सो ये आ गया 11.61 अपॉन में क्या है हमारे पास 2 है, तो इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे हम ओरली भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल वाला तुम्हें डिवाइड करके बता रही हूँ। सो ये हो जाएगा 2 एंड हमें 11.61 को कैंसिल करना है, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड ये 6 नीचे लेके, जैसे ही 6 आओगे डेसिमल आ गया ना, तो यहाँ डेसिमल लगा देना। ये 11 में से 10 माइनस करेंगे 1, देन 8 से करेंगे ये आ जाएगा 16, फिर यहाँ से 1 नीचे लेके आएंगे, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा लो, तो 5 से करोगे तो ये 10 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 5.85। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मतलब ये जो हमारा 7.74 ग्राम्स का जो था कॉइन, इसमें 5.85 ग्राम्स क्या है, कॉपर है। इतना समझ में आया? निकल के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है, 1 से करना है, तो ये एज इट इज आएगा 3.87, इसको डिवाइड करना है 2 से। चलो डिवीजन देखते हैं। अब हम डिवाइड करें 3.87 को 2 से, तो ये आ जाएगा 2 1 सा 2 एंड 8 नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, डेसिमल के आगे ले लिया तो इधर डेसिमल लगा दो। अब 18 कब आता है, 9 से करोगे तो आ जाएगा 18 एंड यहाँ से नीचे 7 आएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे देखना है 7 किस पे आता है, तो हमारे 2 के टेबल में 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास 1 बचा, डेसिमल है 0 लगा लो, तो ये हो जाएगा 5 से। सो देयरफॉर इसमें हमारे पास 1.935 ग्राम निकल है। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करके आया था 1.935। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन में क्या समझा हमने कि ये जो हमारा 7.74 ग्राम्स का कॉइन था, इसमें 5.85 ग्राम्स ये कॉपर है एंड 1.935 ग्राम्स निकल है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट कि 5.85 ग्राम कॉपर कितने का होता है एंड 1.935 ग्राम निकल कितने का होता है। इसकी कॉस्ट हमें यहां दिख रखी है। अब यहां पे देखो, पहले समझो कॉपर का केस। तो कॉपर के केस में सबसे बड़ी चीज जो गलती कर सकते हो, ये ग्राम में है। ठीक है, कॉपर का केस देख रहे हैं, ये ग्राम में है, यहाँ पे रेट केजी में दे रखा है। सो हमें पता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, करेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि 906 ये प्राइस किसका है, 1000 ग्राम का। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे कंफ्यूजन लगे ना कि यार ऐसे तो मैम क्या करा आपने, तो सिंपल, यहां जैसे मैंने 90 पर केजी लिख रखा है, तो 906 पर 1000 ग्राम का है। मतलब इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि भैया 1000 ग्राम जो है वो कितने का आता है कॉपर, 906 रुपए का। अब हमें बताना है 5.85 ग्राम्स कितने का आएगा। दोनों ग्राम्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से सुनो, 1000 ग्राम 1 kg बोला ना, 1 kg बेसिकली 1000 ग्राम होते। तो अगर 1000 ग्राम 906 रुपए का है, तो 5.85 ग्राम कितने रुपए का होगा। सिंपल इजी से हो गया ये। चलो अब यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसको लिया हमने x चला जाएगा यहाँ पे एंड ये 5.85 906 ऊपर आ जाएगा इंटू 906 एंड x इधर चला गया, इसको यहाँ भेजो, ये आ गया 1000। ठीक है, अब कैलकुलेशन को सिंपल रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्योंकि नीचे 1000 है, अगर करोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। अभी मैं अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास नीचे 1000 है, सिर्फ डेसिमल को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये भी करते हैं, इसी के साथ निकल का भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को साथ में कर लेंगे, ठीक है। अब निकल के लिए भी सेम केस समझो। निकल की जब हम बात करेंगे तो इसका प्राइस कितना था, 1000 ग्राम का, अगेन इसका भी 1 kg का दे रखे हैं, मतलब 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम कितने का है, कहाँ गया, 1341 का है। हमें कितने का बताना है, हमें बताना है 1.935, इतना ग्राम कितने का होगा। सो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी, अगेन इसको x ले लेंगे, x को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 1.935 एज इट इज, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई 1341 से, अपॉन में 1000 ऊपर है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये आ गया 1000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000, इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000, 10,000, 100, इन सब से डिवाइड करना इजी है, स्पेशली डेसिमल के केस में। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना, थोड़ी सी भी मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर गलती हुई, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले 5.85 को मल्टीप्लाई करना है 906। एक तो मैं ट्रिक बताती हूँ, कभी भी जब ऐसे कैलकुलेशन करनी होती है ना, यहाँ पे भी जो हैंड राइटिंग है ना, उससे भी सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, जल्दी जल्दी करना है यार, ये हो गया 906, और ये गड़बड़ कर दोगे, कब इस 5 को 8 पढ़ लोगे, वही सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इस केस में जब ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जहाँ पॉइंट्स वगैरह का लफड़ा भी है, साफ सुथरा करना है, ठीक है। रफ वर्क का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी खिचड़ी पका दो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 6 5 30, then 6 into 8 is 6 8 48, 49, 50, 51. So ये आ गया 51. Then 6 5 30 plus 5 35. Perfect. एक क्रॉस लगेगा, अब 0 से करेंगे, सब 0 0 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप के लिए 2 क्रॉस लगेंगे। अब किससे करना है, 9 से। 9 5 45, किसके नीचे क्या लिखना है, परफेक्ट एक्यूरेट लिखना। सो कहाँ गया, 9 5 45, देन 9 8 72, 73 74 75 76, तो ये आ गया 76। एंड देन लास्ट 9 5 45, 46 47 48 49 50 51 52, सो ये आ गया 52। अब ये हो जाएगा 0 1 एंड 5 + 5 10, then 6 7 8 9 10 again, and 2 + 1 3, and this is 5। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया। सो हमारे पास ये आया, ध्यान से देखना, 5300, देन 0.10 अपॉन में 1000 मतलब 3 0 है, तो डेसिमल 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट करो इसको, ये आ जाएगा 5.30010। इतने रुपीस का कॉपर लला है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फिर से ध्यान रखना, वो मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं साफ सुथरा, हमें करना है 1.935 मल्टीप्लाई करना है 1341 से। सो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले 1 से करेंगे, एग्जैक्ट सारा सेम ही आ जाएगा, 1935। फिर क्रॉस लगाया, 4 से करना है, 4 × 5 इज 20, 4 × 3 is 12 13 14, then 4 × 9 is 4 9s are 36 37, so 3 7, then 4 1s are 4 5 6 7 7 आ गया, क्रॉस 2 आएंगे। अब 4 के बाद 3 से करेंगे, 3 5s are 15, perfect, 3 3s are 9 10, so 1 0, then 3 9s are 27 28, so 2 8, then 3 1s are 3 4 5, so ये आ गया 5। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 क्रॉस लगेंगे, एवरी स्टेप एक क्रॉस बढ़ जाता है। 1 से करना है, 1 × 5 5, 1 × 3 3 भाई, 1 × 9 9, एंड 1 × 1 1, बेसिकली 1935 एज इट इज आ जाएगा। अब कर लो जरा इसको, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 3, एंड इसको प्लस करो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, so 8 1, then 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1, then we have 8 8 8 16 17 18 19, so 19, then 9 10 15, and 1 + 1 2, so we have 2 5 बहुत लंबा सा है, लेकिन 3 डिजिट पहले डेसिमल भी है, सो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगाया। अब इधर लिखते हैं, सो वी हैव, मैं बैठ जाऊँ फिर अच्छे से दिख जाएगा,
2594.835 एंड डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ 3 जीरो है, डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो। सो ये हो गया, आगे मतलब ऐसे ऐसे वाला पीछे शिफ्ट कर दो बेसिकली, 2.594835। सो ये कॉस्ट हो गई निकल की। सो एक 10 रुपए के कॉइन में 5 रुपए का ऑलमोस्ट हमारा कॉपर डलता है एंड 2 रुपए का ऑलमोस्ट निकल डलता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई नो एंड तक आते आते लग रहा होगा डिफिकल्ट हो गया, बट ट्रस्ट मी, कंसेप्ट क्लियर होगा तो कैलकुलेशन में ध्यान देना है हमें। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, जान के ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ हमारा सिर्फ चैप्टर नहीं, बुक भी खत्म हो गई है। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, जो भी अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।